तुर्की में जलजला आए, किसी और कंट्री में जलजला आए तो भारत सबसे पहले हेल्प के लिए रेडी रहता है। अब ताइवान के मामले में भी भारत नंबर 1 पे है। हमारी इमदाद चाहिए भी नहीं है। हाँ, क्यों? इसलिए कि ये नालायक कौम, उनको पता है जैसे उन्होंने उनको बहुत देने वाले बहुत है। हमारी पाकिस्तान की मदद उन्हें चाहिए भी नहीं है। जहाँ तक लगता है कि इंडिया का ये है कि वो चाहे उनके दिल में जो मर्जी हो, मुस्लिम्स के लिए या जिसके लिए भी मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, वो तो उनका अपना कम है, लेकिन वो दूसरों के लिए सोचते हैं। मुल्क ही अपने पावरफुल है। बांग्लादेश का तो आज़ाद होया, मैनू नहीं पता, साढ़े नालों आज़ाद है। साढ़े असी कर्जा उन्होंने को लै सकने, दे नहीं सकते, जाके तरला करना थोड़ी मेहरबानी, असी भुखे मरने पे हैं, सानू दियो। भुखे तो असी मरने पे जेडे मजदूर आदमी ने। आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, मैंने तो नहीं कहा ये इंडिया की तारीफ करें, ये इंडिया जाने की बातें करें। क्यों ऐसे भूखी नंगी कौम की मदद उन्हें क्या करनी है और इन्होंने क्या कर लेना है? वो ऐसे भूखी नंगी कौम को नहीं देखते। या आपको पता है किस कदर फेक हर चीज चल रही है। भारत जो है ज़ाहिर है, वो तो आपको पता है हमारा दुश्मन भी है, और वो उस वक्त हमारी जो है कमजोरियां ढूंढ रहा है। उस वक्त उसके हाथ सबसे बड़ी कमजोरी यही आ रही है, वो इनको हमारे जो हुक्मरानों को नाअहली को साबित करने के लिए वो हमें छाल रहा है। वो किसी की मदद करेंगे तो हम उछल जाते हैं, वो अपनी कंट्री में कोई डेवलपमेंट करेंगे तो हमारे खिलाफ साजिश हो जाती है। भाई वो क्या करे? दोस्तों, आप जानते हैं ना, ताइवान के अंदर बहुत भयंकर भूकंप आया है 7.2 की तीव्रता से। बहुत नुकसान हुआ है वहाँ पे, और लेकिन हर बार की तरह भारत सबसे पहले मदद करने के लिए पहुंच गया। दोस्तों, ये हमारी सनातन संस्कृति है, हम किसी की मुसीबत में मदद जरूर करते हैं दोस्तों। और ताइवान तो वैसे भी हमारा दोस्त ही है, इसीलिए सबसे पहले भारत वहाँ पहुंचा है। एनडीआरएफ की टीम वहाँ पहुंच गई है, वहाँ इतनी जबरदस्त हेल्प पहुंचाई जा रही है। उसके अलावा मेडिसिन हैं और सब कुछ। भारत हर तरह से कोशिश कर रहा है कि सबसे पहले जितनी से ज्यादा हो सकती है ताइवान की मदद की जाए। दोस्तों, ये काम भारत हमेशा से करता है, चाहे कोई भी मुल्क हो। जो भारत का दुश्मन हो उसकी भी मदद करता है भारत। तुर्की की भी मदद की थी, आपको याद होगा, वो तुर्की जो हमेशा कश्मीर के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है, लेकिन भारत फिर भी मदद करता है। दोस्तों, यही देखकर पाकिस्तानी जो है वो भारत की इतनी तारीफ कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमें भारत होता है हम अच्छा थे, पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था। आप भी प्लीज कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। भारत जो है उन्होंने समझे कि इस वक्त उनके जो हुक्मरान हैं, उन्होंने सबसे बात सीधी सी बात करूंगी जो सच पर मबनी है। हुक्मरान उनके जो हैं उन्होंने अपनी आवाम के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए एक उन्होंने जिम्मेदारी ली हुई है, और वो काम कर रहे हैं। वो अपनी आवाम के लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं। वो दुनिया में भी उन्होंने हर किसी में ज़ाहिर है उनका मुल्क तरक्की कर रहा है। हम लोग जहाँ पे कुछ भी नहीं है हमारे मुल्क में, इस वक्त जो हालात जा रहे हैं आपके सामने, हम पहले अपने आप को देखें तो दूसरों को देखें। इसीलिए उनके दुनिया में नारे लगते हैं, फिर लगने चाहिए, जिंदाबाद लगने चाहिए ना। अगर आज हम नहीं है तो फिर हम किसी को आगे बढ़ना चाहिए। वो बड़े मेहनती लोग हैं, और छोटा सा है ताइवान, बड़ी तरक्की की है उसने। स्पेशली कॉटन एक्सपोर्ट में उसने बड़ी तरक्की की है। इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत आगे है। इतना छोटा सा मुल्क है पाकिस्तान को, उससे ना सबक हासिल करना चाहिए कि इतने छोटे मुल्क ने तरक्की। अच्छा, उनके पास वसाइल नहीं है बिल्कुल ही, फिर भी वो मेहनती कौम है। टेक्नोलॉजी पे बहुत आगे जा रही है। उनकी जो है एक्सपोर्ट्स वो बहुत ज़्यादा है। कॉटन की मटेरियल बनाता है वो, इतने ज़बरदस्त है। चिल्ड्रन क्लॉथ, दूसरे क्लॉथ बहुत ज़्यादा है। वो बड़े मेहनती कौम है। ये बताए हमारी इमदाद चाहिए भी नहीं है। हाँ, क्यों? इसलिए कि ये नालायक कौम, उनको पता है जैसे उन्होंने उनको बहुत देने वाले बहुत है। हमारी पाकिस्तान की मदद उन्हें चाहिए भी नहीं है। ऐसे भूखी नंगी कौम की मदद उन्हें क्या करनी है और इन्होंने क्या कर लेना है? वो ऐसे भूखी नंगी कौम को नहीं देखते। या आपको पता है किस कदर फेक हर चीज चल रही है। आप रमजान में देख रहे हैं कितनी महंगाई है। मुसलमान कंट्री जो है ना वहाँ पर, और जो गैर मुस्लिम भी है, वो भी पैकेज दे रहे हैं अपने लोगों को, रमजान पैकेज। ये मुसलमान है, नाम के मुसलमान, कैसे कलमा पढ़ते हैं और कुछ आता जाता ही नहीं है। पाकिस्तान दुनिया के लिए कितना हेल्पफुल है, कितना हेल्पफुल साबित होता है। दुनिया में कहीं क्राइसिस आती है, हमारा किरदार कहाँ होता है वर्सेस भारत? 0% हेल्पफुल, 0% हेल्पफुल। ये तो कहते हैं हमें दो, ये ताइवान को कहेंगे हमें दो, हमसे लो ना, हमें दो, जो भी है, चलो भूखे मार रहे हो या जलदरे में आ गए हो, जो भी हमें दो। हम बेकारी 24 घंटे मांगते रहते हैं। बाहर बेकारी मशहूर है। तुर्की में जलजला है, हमने उन्हीं का सामान रीपैक करके उनको दे दिया। उन्होंने फिर इस चीज को मेंशन भी किया, बड़ा हमें जलील होना पड़ा था तब। अगर इसी चीज को हम भारत के साथ कंपैरिजन करते हैं तो आप क्या देखती हैं? भारत तो देखो अपने शहरियों के साथ संसी है, हमसे बहुत आगे, टेक्नोलॉजी में आगे, एजुकेशन में आगे, डेमोक्रेसी में आगे। उनमें ऐसा हाल बिल्कुल नहीं है। चले पॉपुलेशन उनकी बहुत ज़्यादा है, 1.5 अरब होगी उनकी पॉपुलेशन, मगर उन्होंने अपने अदारे मजबूत किए हुए हैं। वो उनका हमारा मुकाबला ही कोई नहीं है। जब भी तो हमारा मजाक बनाते हैं, यहाँ सोसाइटियाँ बना लो,
और या जरी जमीन खत्म कर दो, सड़कें बना लो, सड़कें नहीं बनाई उखाड़ लो। और सड़कें बनाने पे जैसे अपने हाथ से अपनी जेब से बनाते हैं, गवर्नमेंट के पैसे लेके आवाम के टैक्स पे बनती हैं, अपनी मेहनत से थोड़ी बनती हैं। इस तरह तो फिर अंग्रेजों ने हमें रेलवे सिस्टम दिया था, हमें उन्होंने बना के रेलवे दी, दूसरे डैम अपना दरिया दिए, तो हम के वो जो अब ब्रिटिश को करें, सब आगे करें, ये कोई बात नहीं है। वो अपना नंबर लेके ये जो है ना ये बनाते हैं। मोटरवे बनाई गिरवी रखी हुई, लाहौर एयरपोर्ट गिरवी, हाँ, लाहौर एयरपोर्ट गिरवी, मोटरवे गिरवी, जिसकी इतनी शोयम आती है ये गवर्नमेंट, वो गिरवी रखा हुआ है, PIA को बेच रहे हैं। सारा कुछ तो यहाँ पर गिरवी रखा हुआ है। फिर हम किस लिहाज से कहते हैं कि हमें जज्बा बहुत है, हमने दुनिया को फतह करना है। एक कंट्री की करप्शन का जज्बा, एक कंट्री की तो मदद होती नहीं हमसे। करप्शन का जज्बा वो बहुत है। और कौन से जज्बे की बात करती है? करप्शन का जज्बा बहुत है। वो है कि नीचे से लेके ऊपर तक, रेडी से लेके ऊपर तक अफसर करप्शन करने में बैठे हुए हैं, पैसा बनाने में। बाढ़ में जाए आवाम बेचारी तो उनके आगे भेड़ बकरी हैं। मैं ना अभी रिसेंटली खबर देख रही थी, पाकिस्तानी सेलर्स की ना उन्होंने जान बचाई थी, तो उन्होंने इंडिया जिंदाबाद के नारे लगाए थे। अभी गायना की उन्होंने मदद की, उन्होंने भी यही नारा लगाया। तो ये नारा दुनिया में बुलंद क्यों रहा है? हमारी एग्जिस्टेंस क्यों खतरे में आ रही है? आप अपने हालात देखें, आप अपने रवैये देखें। आप अपने रवैये देख नहीं रही हैं। इंडिया के रवैये तो बड़े जबरदस्त हैं। कैसे रवैये जबरदस्त है? हर चीज में जबरदस्त, हमसे आगे हैं हर चीज में। वो अपने कौम के साथ सिंसियर हैं। देखें, वो अपनी कौम के साथ बहुत ज्यादा सिंसियर है। हम सिंसियर नहीं, हमारी आवाम भूखी मारी क्या आवाम के लिए कर रही है ये गवर्नमेंट, या पिछले 14 महीनों में क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही। आपको एहसास नहीं है कि जो सफेद पोश तबका है वो किस कदर मुश्किल में है, और कुछ कह नहीं सकते हैं, कुछ होना भी नहीं है इनसे। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है पाकिस्तान ने तो कभी जिंदगी में किसी की मदद की नहीं है, हमेशा मांगी है। इन्होंने तो सब जिंदगी में मांग मांग के खाया है, और जब मदद करने की बारी आती है तो उन्हीं का सामान उठा के उनको दे देते हैं। तुर्की का हाल देख लीजिए, तुर्की जैसे अपने दोस्त को इन्होंने उसी का माल उठा के दे दिया, क्योंकि रखा हुआ संभाल के कि कभी किसी को दे देंगे, अब उसी को दे दिया। ऐसे तो ये है जाहिल। और फिर उसके बाद ये बातें करते हैं बराबरी करेंगे इंडिया की। दोस्तों, भारत के अंदर कभी भी किसी के लिए भारत ने नहीं बुरा सोचा, कभी किसी पे हमला नहीं किया। इसीलिए आज दुनिया की आंखें खुलनी शुरू हो चुकी हैं। इसीलिए पूरी दुनिया आज भारत से मदद मांग रही है, लेकिन पाकिस्तान की मदद कभी भारत नहीं करेगा और ना करनी चाहिए। मेरा तो यही दोस्तों असूल है। आप भी कमेंट करके बताइए आप क्या कहते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।